जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड बजट 2025-26 को देखेंगे, पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा बजट से संबंधित फैक्ट लिया गया है, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिख भी लीजिएगा। टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर जो है टेस्ट लिया जाता है, तो ये जो पढ़ाएंगे उसका टेस्ट टेलीग्राम पर ले लेंगे, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसके अलावा बहुत सारा लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है राधा कृष्ण किशोर हैं, झारखंड के वित्त मंत्री, और ये तो जानते होंगे सब लोग, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। ठीक है, तो ये जो 25-26 का जो बजट आया है, 2025-26 का जो बजट आया है, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से यहाँ पर देखेंगे। लेकिन इसके पहले क्या है कि यहाँ पर थोड़ा बजट के बारे में हम थोड़ा इतिहास को जानेंगे। पहले बजट क्या होता है, बजट का परिभाषा को जानेंगे, फिर इससे संबंधित जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है उसको जानेंगे, और उसके बाद झारखंड के बजट के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप झारखंड में कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे जेपीएससी दे, चाहे जेएसएससी का एग्जाम दे, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, चाहे जो भी एग्जाम देंगे, झारखंड का दरोगा, कोई भी एग्जाम देंगे, तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बजट से रहता है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन जो है बजट से रहेगा, कहीं कहीं तो 7 क्वेश्चन तक जो है बजट से रहेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले बजट का जो है परिभाषा देख लेते हैं। आप लोग देख लिए यहाँ पे राधा कृष्ण किशोर को, और इसके बाद मुख्यमंत्री को देख लीजिए, यही है बोगेट। ठीक है, चमड़े का थैला होता है ये, इसके बारे में हम यहाँ पर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है बजट का परिभाषा जान लेते हैं एक लाइन में। ठीक है, उसके बाद झारखंड के बजट के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये पूरा विस्तार से हम एक एक पॉइंट को यहाँ रखे हैं। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ सकता है सब कुछ यहाँ रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बजट को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, देखिए, बजट का परिभाषा अगर बात करा जाए तो क्या होगा यहाँ पर, तो बजट जो होता है वो पिछले वर्ष का जो आर्थिक स्थिति होता है उसको ध्यान में रखकर वर्तमान में तैयार किया गया आगामी वर्ष का प्लान होता है। ठीक है, मतलब कि पिछले वर्ष जो है वो आर्थिक स्थिति कैसी रही है उसको ध्यान में रख करके वर्तमान में ये तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये प्लान कब का रहता है, तो आगामी वर्ष का प्लान रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन कम से कम परिभाषा पता होना चाहिए। ठीक है, एक प्रकार से ये चैप्टर का नाम है, इसीलिए इसका परिभाषा जो है पता होना चाहिए। अब बजट जो है वो निकला कहाँ से है, तो देखिए, बजट जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बजट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, और ये जो है बोगेट से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। ठीक है, ये अभी देख रहे थे, ये जो सूटकेस देखेंगे तो ये चमड़े का थैला होता है एक प्रकार से। ठीक है, ये बहुत पहले हुआ करता था, अब पता नहीं, लेकिन देखने से लग रहा है कि ये चमड़े का थैला है। ठीक है, चलिए, तो ये सूटकेस होता है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये जो है किसका होता है, तो चमड़े का थैला होता है, याद रखिएगा। अब युवाओं के लिए क्या है बजट में नहीं है, ये तो अभी बहुत अंदर पता चलेगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पर बजट जो है वो प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो ये इंग्लैंड से माना जाता है। इसका प्रारंभ जो है, इसका शुरुआत कहाँ से माना जाता है, तो इंग्लैंड से माना जाता है। भारत में अगर बात किया जाए तो बजट जो पद्धति का जन्मदाता किनको कहा जाता है, तो याद रखेंगे जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन को माना जाता है बजट का जन्मदाता भारत में। ठीक है, ये याद रखिएगा। 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को सबसे पहले जो है बजट प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था यहाँ भारत में, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखा जाए तो बजट जो है वित्त मंत्री के द्वारा फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है। ये देश का बात यहाँ पर बता रहे हैं, हमारा राज्य में तो यहाँ पर 3 मार्च को, ठीक है, 3 मार्च को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फरवरी महीना के प्रथम सप्ताह में केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 3 मार्च को किया गया झारखंड में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट था वो 1947 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, आर.के. सरमुक्कम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1947 ईस्वी में आर.के. सरमुक्कम शेट्टी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, गणतंत्र भारत का जो पहला बजट, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये याद रखेंगे 1950 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, और ये जो है जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, याद रखेंगे, जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था गणतंत्र भारत का
प्रथम बजट। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाएगा जो झारखंड से भी रिलेटेड होगा, क्योंकि जो है यहाँ पर जसवंत सिन्हा का बात आएगा, इसीलिए हम यहाँ इसको रखे हैं। देखिए 1999 ईस्वी से पहले जो है बजट शाम में 5 बजे पेश किया जाता था। ठीक है, पेश किया जाता था, लेकिन देखा जाए तो तत्काल वित्त मंत्री जो हैं इस समय के थे जसवंत सिन्हा। ठीक है, जसवंत सिन्हा। और ये जसवंत सिन्हा जो है इनके द्वारा क्या किया गया कि 1999 के बाद से दिन में 11 बजे बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। ठीक है, ये जो 1999 से पहले बजट शाम में प्रस्तुत किया जाता था, तो इंग्लैंड में बजट प्रस्तुत होता था तब भारत में होता था। तो ये इसी कंडीशन के कारण यहाँ शाम में होता था। पता चलता था कि रतवा में बजट चल रहा है, आदमी सो गया है। अरे जिस पर देश का जो है इकोनॉमिक डिपेंड करता है, जिस पर देश पूरा डिपेंड करता है, उसको कोई सुनिए ना रहा है। रतिया में बजट चल रहा है, 5 बजे शुरू हुआ है, रात भर चलेगा, आदमी सुन नहीं रहा है, सवेरे पता चलता है कुछ नहीं। तो ये कंडीशन था। लेकिन अब क्या है कि जसवंत सिन्हा के द्वारा जो है, जसवंत सिन्हा के द्वारा यहाँ 1999 के बाद जो है ये 11 बजे दिन से प्रस्तुत किया जाने लगा। तो ये याद रखेंगे। और यही जसवंत सिन्हा है जो कांग्रेस के पार्टी के तरफ से, ठीक है, जो महागठबंधन है उस पार्टी के तरफ से जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे। ठीक है, और उधर द्रौपदी मुर्मू थी, तो द्रौपदी मुर्मू जीत गई, ये नहीं जीते। ठीक है, और ये झारखंड से संबंधित है, इसीलिए इस बात को हम यहाँ रखे हैं, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात किया जाए तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए यहाँ पर तो बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। बजट शब्द के जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे अगर बात यहाँ पर किया जाए तो भारतीय संविधान में देखा जाए तो केंद्र सरकार का जो बजट है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, इसके लिए अनुच्छेद है 112 में यहाँ पर भारतीय संविधान में केंद्र सरकार का बजट का उल्लेख किया गया है। मतलब केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो है 112 आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, राज्य सरकार का जो बजट है, मतलब राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 202 में किया गया है। तो ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब ये जो था बेसिक बात था, सबसे पहले परिभाषा जाने और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बजट से बनता है उसको जाने। अब यहाँ से हम चालू करते हैं झारखंड बजट विशेष। ठीक है, यहाँ से जितना बात करेंगे वो झारखंड का जो बजट है आपका 2025 से लेकर के 2026 तक के लिए जो बजट है, और ये बजट जो देखा जाए ना फाइनेंशियल ईयर में तय होता है। तो एक प्रकार से ये कब से कब तक चलेगा, तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से चालू होता है, याद रखेंगे 2025 से चालू होगा, और 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2026 तक चलेगा। इसीलिए बजट का नाम दिया जाता है 2025-2026, क्योंकि ये चालू होगा 25 में 1 अप्रैल से और चलेगा 31 मार्च 2026 तक, ये दूसरे साल तक चलेगा। तो फाइनेंशियल ईयर इसको कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बजट जो है फाइनेंशियल ईयर में ये बनता है, तो इसीलिए लिखाता है 2025-26। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक एक बातों को जानते हैं। देखिए बजट प्रस्तुत जो है वो कौन किए हैं, तो वित्त मंत्री अभी कौन है, राधा कृष्ण किशोर। ठीक है, राधा कृष्ण किशोर ने बजट प्रस्तुत किया है, याद रखेंगे। और ये बजट जो प्रस्तुत किए हैं राधा कृष्ण किशोर, कभी पूछा जाए कि किस पार्टी से हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से आते हैं। पलामू छतरपुर के विधायक चुने गए हैं यहाँ से, पलामू छतरपुर से ये कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, याद रखेंगे। और अभी झारखंड कैबिनेट में वित्त मंत्री जो हैं ये कौन है, तो राधा कृष्ण किशोर हैं। इन्हीं के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए नेक्स्ट अगर बात यहाँ पर करें, ठीक है, बजट जो है वो प्रस्तुत कब किस तिथि को किया गया, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 3 मार्च 2025 को, ठीक है, 3 मार्च 2025 को यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए बजट सत्र, बजट सत्र कब से चालू हुआ है, तो बजट सत्र जो है 24 फरवरी 2025 से चालू हुआ है और ये 27 मार्च 2025 तक चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब इसके बीच में जो है यहाँ पर 3 मार्च को बजट प्रस्तुत किया गया। तो होता क्या है कि ये बजट सत्र जो चालू हुआ है तो पहले पूरा नोक झोंक होता है, फिर उसके बाद बजट उसके बीच में प्रस्तुत किया जाता है, और इस पर जो है फिर से एक प्रकार से मंथन ये 27 मार्च 2025 तक होगा। ठीक है, पूरा तरीका से इसमें ये नहीं दिया गया, वो नहीं दिया गया,
यहाँ पर जो है युवाओं को इग्नोर किया गया, नौकरी पेशा कहाँ है, ये सब पक्ष विपक्ष यहाँ लड़ेगी। तो ये 27 मार्च तक यहाँ चलेगा, ठीक है। ये पूरा सत्र है, ये भी कभी क्वेश्चन पूछ दे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात किया जाए कुल बजट जो झारखंड का है वो कितना करोड़ का है, तो ये याद रखेंगे 1.45 लाख करोड़ का है। 1.45 लाख करोड़ का बजट है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, एकदम इस अमाउंटवा को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस अमाउंट को भूलना नहीं है। 1.45 लाख करोड़ का झारखंड का बजट है। अगर ये देखा जाए पिछले बार का जो बजट है उसके तुलना में अभी का जो ये बजट है वो 16,500 करोड़ अधिक है, मतलब उसमें इजाफा किया गया है, ठीक है। पहले जो बजट प्रस्तुत किया गया था, पहले का जो बजट है याद रखिएगा 2024-25 का जो बजट है वो कितना का था, 1,28,900 करोड़ का था। 1,28,900 करोड़ का 2024-25 का बजट था, लेकिन इसमें जो है इजाफा किया गया है कितना, तो 16,500 करोड़ का इजाफा किया गया है पहले वाला बजट से, मतलब कि 2024-25 के बजट से। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए हम उस बजट को भी यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो 16,500 करोड़ का जो इजाफा हुआ है वो पहले वाला बजट की तुलना में कितना प्रतिशत हुआ है, तो याद रखेंगे इस बार जो बजट है पिछले बजट की तुलना में 13% अधिक है। 13% जो है इस बार का बजट अधिक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बजट को हम दो भागों में बांट करके यहाँ देखते हैं। जो कुल बजट झारखंड का है 1,45,400 करोड़ का, वो बजट का जो खर्च है वो कहाँ पर होगा, कहाँ से आया है, ये सब हम पूरा विस्तार से जानेंगे। तो इसको दो भाग में बांट कर देखते हैं। एक आय होता है, मतलब सभी प्राप्तियाँ, ठीक है, यहाँ पे सभी प्राप्तियों को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक व्यय होता है जिसमें सभी खर्च को रखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं आय, मतलब कहाँ से रुपया प्राप्त हुआ है झारखंड को, ठीक है। सभी प्राप्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। एक प्राप्ति होता है राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति मतलब होता है कि वैसे प्राप्तियाँ जो सरकार को हमेशा मिलते रहता है, ठीक है। जैसे टैक्स जो है सरकार को हमेशा मिलता है, चुंगी सरकार को हमेशा मिलता है, मनोरंजन टैक्स उक्स ये सब जो है जितना सरकार को मिलता है वो हमेशा जो मिलता है वो होता है यहाँ पे राजस्व प्राप्तियाँ, ठीक है। और पूंजीगत प्राप्ति राज्य सरकार का कितना है, 20,246.56 करोड़ का पूंजीगत कुल प्राप्ति है, ठीक है। तो याद रखेंगे राजस्व प्राप्ति ज़्यादा होता है, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति से, याद रखना है, ठीक है। और ये दोनों प्राप्तियों को जोड़ेंगे तो ये सभी जो आय प्राप्त हुआ है, संपूर्ण आय जो राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बी नंबर होगा व्यय। कुल खर्च मतलब राजस्व व्यय भी होगा और पूंजीगत व्यय भी होगा, ठीक है। पूंजीगत व्यय भी होगा और राजस्व व्यय का भी बात यहाँ पर किया जाएगा। तो राजस्व व्यय जो है वो कितना होगा, 1,10,636.70 करोड़, ठीक है। ये राजस्व व्यय मतलब वैसा व्यय जो सरकार को हमेशा करना पड़ता है, जैसे कि सैलरी लोगों को देना है तो हमेशा सरकार देगी, ठीक है। तो इस तरह का खर्च जो हमेशा सरकार का होते रहता है वो राजस्व व्यय होता है, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय राज्य सरकार का कितना है, 34,763.30 करोड़ का ये पूंजीगत व्यय है, ठीक है। जो कभी कभार व्यय होता है उसको पूंजीगत व्यय कहते हैं, जो हमेशा होता है वो राजस्व व्यय होता है, ठीक है। तो इसीलिए राजस्व व्यय ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर कितना प्राप्तियाँ हैं, जो कहाँ से आया है इसके बारे में फिर देखेंगे, और कहाँ जाएगा, कहाँ खर्च होगा इसके बारे में हम पूरा विस्तार से देखेंगे, ठीक है। ये दोनों राशि को आप जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्राप्तियाँ मतलब कहाँ से आया और व्यय कहाँ जाएगा, तो कुल मिला के जोड़ेंगे तो ये आपको पूरी तरीक़ा से इक्वल हो जाएगा। जितना प्राप्ति होगा सरकार का उतना व्यय होता है। हालांकि जो है व्यय ज़्यादा होता है तो ऐसा माना जाता है कि विकास ज़्यादा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है हमेशा राजकोषीय घाटा में दिखाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे व्यय में दिखाया जाए तो स्थापत्य व्यय जो होता है वो योजना व्यय का अनुपात देखा जाए यहाँ पर तो कितना होता है, तो 37:63 यहाँ पर होता है, ठीक है। मतलब स्थापत्य व्यय जो होता है ना, ये स्थापना व्यय वो कम होता है योजना व्यय के तुलना में, ठीक है। ज़्यादातर सरकारें योजना परियोजना पर ज़्यादा खर्च करती है। अभी जैसे मैया सम्मान योजना पर सबसे ज़्यादा सरकार का यहाँ खर्च देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्थापना व्यय और यहाँ पे जो योजना व्यय में देखा जाए तो अनुपात यहाँ पर रहेगा 37:63,
63 का रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुल बजट जो है 1.45 लाख करोड़ का है, कुल बजट 1.45 लाख करोड़ का है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो किस तरह से प्राप्ति हुआ है ये देखेंगे, फिर कहाँ कहाँ व्यय हुआ है ये भी हम देखने का काम करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है राज्य सरकार को कहाँ से प्राप्त हुआ है रुपया, इसके बारे में देखते हैं। सर्वाधिक जो है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा केंद्र सरकार का जो टैक्स होता है उसमें हिस्सा राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है 32.35%। ठीक है, 32.35% सर्वाधिक टैक्स से, केंद्र सरकार के टैक्स में हिस्सा से प्राप्त हुआ है झारखंड सरकार को। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक जो है कहाँ से राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे केंद्र सरकार के टैक्स में हिस्सा से। ठीक है, फिर उसके बाद राज्य सरकार का अपना जो टैक्स है, जैसे मनोरंजन टैक्स हो गया, चुंगी उंगी हो गया, तो ये जो है ना इससे प्राप्त हुआ कितना 24.21%। ठीक है, 24.21% प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ पे उधारी प्राप्तियाँ कितना हुआ 13.76%, 13.76% उधारी प्राप्तियाँ हुआ है। राज्य सरकार का जो अपना गैर टैक्स है, ठीक है, वो कितना प्राप्त हुआ है, गैर टैक्स से 17.78% जो है यहाँ पर पैसा प्राप्त हुआ है। अनुदान से, ठीक है, अनुदान से कितना प्राप्त हुआ है 11.73% प्राप्त हुआ है। लोन रिकवरी से कितना प्राप्त हुआ है 0.17% प्राप्त हुआ है। ये जो प्राप्तियां था ये हम बताने का पूरा प्रयास किए, तो इसको अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रखेगा केंद्र में हिस्सा से कितना है, तो 32.35% जो सर्वाधिक है। ठीक है, और सबसे कम जो है लोन रिकवरी से है 0.17%, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अनुदान भी कभी कभी पूछ लिया करता है, तो एक बार सब कुछ याद रखिएगा। अब जो पैसा आया वो पैसा अब कहाँ जाएगा इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए राज्य सरकार के द्वारा जो है अब कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा ये भी जानना जरूरी है। पैसा आया तो जाएगा तो भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कल्याणकारी और सामाजिक कल्याण का बात किया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे खर्च सरकार कर रही है। 17 पॉइंट देखा जाए तो 47%, ठीक है, 17.47% जो है सर्वाधिक खर्च कल्याण और सामाजिक कल्याण में करेगी। इसके बाद देखिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को कितना दिया गया है, तो जो भी राशि है उसमें 11.39% खर्च किया जाएगा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में, ठीक है। शिक्षा में तीसरा स्थान रखता है। देखिए तीसरा सबसे ज़्यादा खर्च जो है शिक्षा में किया जाएगा 12 पॉइंट, ठीक है, तीसरा नहीं है ये, दूसरा नंबर में यही होगा शिक्षा, ठीक है। 12.11% राज्य सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे खर्च करेगी। स्वास्थ्य और पेयजल, ठीक है, स्वास्थ्य और पेयजल में जो है 8.38% खर्च करेगी, ठीक है। पेंशन में 7%, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेंशन वाला जरूर याद रखिएगा, पूछ देता है पेंशन पर कितना सरकार का खर्च होता है, 7% सरकार का खर्च होता है। उसके बाद पुलिस और आपदा प्रबंधन में 6.82% सरकार का खर्च होता है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम सरकार कर रही है, 6.82% इसमें भी यहाँ पे खर्च हो रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है। और उसके बाद रीपेमेंट जो लोन का होता है उसमें कितना है, तो याद रखेंगे 6.45% यहाँ पे सरकार का खर्च होता है, ठीक है। उसके बाद ब्याज पर सरकार को 4.37% खर्च होता है। ब्याज मतलब जो सरकार लोन ली है उसको, लोन को पूरा तरीका से चुकाने के लिए जो ब्याज दिया जाता है उस पर सरकार यहाँ पे 4.37% खर्च करेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो नगरीय विकास है इसके लिए 2.46% सरकार यहाँ पे खर्च करेगी, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए वन और पर्यावरण पर जो है वो 0 पॉइंट, ठीक है, ये बहुत कम है, 0.95% जो है खर्च करेगी, जो सबसे कम है, ठीक है। तो इस तरह से सरकार जो प्राप्तियां हैं उसका खर्च करेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ऊर्जा वाला जरूर याद रखिएगा, पेंशन वाला याद रखिएगा, सर्वाधिक याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो याद रखिएगा। इतना इम्पॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा नहीं रटना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। वैसे हमको लिखना था, हम सब लिख दिए हैं। जो ऐप्स है ईजी फॉर स्टडी मेरा, ठीक है, ईजी फॉर स्टडी ऐप्स पर हम ये PDF दे देंगे, वहाँ से आप जा कर के पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा इजी फॉर स्टडी ऐप्स को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य का जो है आर्थिक विकास दर 2025-26 में जो है कितना रहने का अनुमान है। तो याद रखेंगे ये 2025-26 में राज्य का जो आर्थिक विकास दर स्थिर मूल्य पर ज़्यादातर देखा जाता है, पूछता भी है स्थिर मूल्य वाला। तो याद रखिएगा स्थिर मूल्य पर 7.5% है, चालू मूल्य पर जो है वो 9.9% है। तो चालू मूल्य वाला नहीं पूछता है, ज़्यादातर एग्जाम में आपको पूछेगा स्थिर मूल्य वाला। तो स्थिर मूल्य पर जो है 7.5% है, याद रखना है, ये ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। ठीक है, इसीलिए स्थिर मूल्य पर निकाला जाता है क्योंकि वो फ्लक्चुएट रेट नहीं करता है, तो ये सही आकलन होता है। ठीक है, देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राज्य का राजकोषीय घाटा जो है वो 2.02% रहने का अनुमान है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो इस बार राजकोषीय घाटा कितना होगा, तो 11,253 करोड़ का होगा। राजकोषीय घाटा होता क्या है, जैसे जितना प्राप्ति हुआ, ठीक है, आय जितना प्राप्त हुआ, मान लेते हैं 100 रुपया प्राप्त हुआ और सरकार जो है खर्च कितना कर दी, तो सरकार 102 रुपया खर्च कर दी। इसका मतलब 2 रुपया का यहाँ पे राजकोषीय घाटा हुआ, बोलने का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो यही है, मतलब सरकार जो है विकास कार्यों में ज़्यादा पैसा लगा रही है, इसीलिए जो है बजट हमेशा राजकोषीय घाटा का ही बनता है। ठीक है, जितना भी प्राप्तियां हैं उससे जो है यहाँ पर देखा जाए व्यय अधिक हो जाता है, तो ये राजकोषीय घाटा दिख जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे झारखंड का जीएसडीपी 2029-30 तक 10 ट्रिलियन रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे 2029-30 तक 10 ट्रिलियन रखने का लक्ष्य है। ठीक है, झारखंड का औसत वृद्धि दर जो है वो 14.2% है और झारखंड का जो लक्षित विकास दर है वो कितना है, तो 14.2% है। ये दोनों सेम है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात होता है एक एक चीज़ को इम्पॉर्टेंट तरीका से जानना। राज्य का जो पेंशन कोष है वो 2025-26 में कितना दिया गया है, 832 करोड़ का है। याद रखना है, राज्य का जो पेंशन कोष है, मतलब जो 7% अभी बताए थे कि पेंशन पर खर्च करेगी, तो 832 करोड़ का है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें बजट का क्या प्रावधान किया गया है। इसमें कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में कुल बजट का प्रावधान है 4,587.66 करोड़ का कुल बजट है कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र में। तो ये कहाँ कहाँ होगा इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए 4 लाख जो किसान हैं उनको 2 लाख तक का ऋण माफ़ किया गया है। ठीक है, 4 लाख किसानों को 2 लाख रुपया तक का ऋण माफ़ किया गया है, याद रखना है। 2023 में बिरसा बीज उत्पादन वितरण योजना जो चला था उसके लिए यहाँ पे 2025-26 में 95 करोड़ रुपया दिया गया है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद जल निधि उप योजना, इसके तहत जो तालाब, उसके बाद यहाँ पे गहरीकरण का जो बात किया गया है, उसके बाद डीप बोरिंग के लिए कुल बजट जो प्रावधान किया गया है 203 करोड़ का प्रावधान है, याद रखना है। देखिए पॉइंटवा के बाद नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, पहले वाला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कृषि यंत्र वितरण योजना जो चलता है इसमें मिनी ट्रैक्टर दिया जाता है, पावर टेलर दिया जाता है, पंप सेट दिया जाता है, इसके लिए 140 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। झारखंड राज्य का मिलेट मिशन योजना, इसमें 1 लाख किसानों को अनुदान दिया गया है 24.5 करोड़ का, याद रखना 24.5 करोड़ का मिलेट मिशन योजना का लिए दिया गया है। मिलेट किसको कहते हैं, मोटा अनाज। ठीक है, मिलेट किसको कहते हैं, तो यहाँ पे मिलेट जो बोलते हैं मोटा अनाज को बोलते हैं, याद रखना है। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, मड़ुआ हो गया, ये सब को हम मिलेट कहते हैं, याद रखना है, मोटा अनाज। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पर देखते हैं। झारखंड उद्यान विकास योजना, झारखंड उद्यान विकास योजना के लिए यहाँ पे 304.8 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए देखा जाए तो यहाँ पे लाभुकों का दिमाग में नहीं रखना है, कितना लाभुक को दिया जाएगा वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये याद रखना है यहाँ पे 255 करोड़ का लक्षित है यहाँ पे। ठीक है, 2025-26 में। दूध उत्पादन का देखा जाए तो कंडीशन किस तरह का है झारखंड में, ये पूछता है क्वेश्चन। 2025-26 में लक्ष्य रखा गया है कि 38,01,000 मैट्रिक टन जो है रखा गया है लक्ष्य दूध उत्पादन का। ठीक है, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है सरकार यहाँ लक्षित रखी है
कि 350 करोड़ रुपया इसमें खर्च करेगी। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं, झारखंड में गोदाम निर्माण योजना के लिए जो है यहाँ पे 259.5 करोड़ का यहाँ पे रुपया का प्रावधान किया गया है। इसमें 118 गोदाम का निर्माण किया जाएगा, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मछली उत्पादन का लक्ष्य 2025-26 में ये 4.1 लाख मैट्रिक टन का रखा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा मछली उत्पादन वाला। ठीक है, तो ये कृषि से संबंधित था। इसके बाद ग्रामीण विकास में क्या प्रावधान किया गया है इसको देखते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास में प्रावधान किया गया है 2025-26 में मनरेगा के अंतर्गत 12 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखेंगे, 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, याद रखना है। अबुआ आवास, ठीक है, अबुआ आवास 3 BHK का यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो अबुआ आवास योजना के तहत 2 लाख रुपया की राशि दी जाती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। 2024-25 में ये लक्ष्य था कि अबुआ आवास जो है वो देने का लक्ष्य रखा गया था, 6.5 लाख आवास बनाने का लक्ष्य था, लेकिन यह जो पूरा किया गया, मतलब स्वीकृति दिया गया, वो 6.135 लाख को स्वीकृति दिया गया है। आगे यहाँ पर देखते हैं प्लास मार्ट। प्लास मार्ट के लिए जो है लक्षित किया गया है 2025-26 में, इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्लास मार्ट क्या होता है कि जो सखी मंडल बहनें होती हैं वो अपना उत्पादन बेचती हैं, तो उसका उचित मूल्य के लिए ये सहायता राशि, आर्थिक सहायता राशि ये उपलब्ध कराया जाता है। इसका यही उद्देश्य है। ठीक है, प्लास मार्ट का याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, जल संसाधन के लिए 2257.45 करोड़ का प्रस्ताव है। ठीक है, तो इसमें ये पैसा कहाँ कहाँ जाएगा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 2025-26 में जो बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए खर्च होगा 779 करोड़। ठीक है, 779 करोड़ का खर्च होगा। स्वर्ण रेखा परियोजना हेतु जो है 350 करोड़ रुपया। लघु सिंचाई परियोजना के लिए जो है यहाँ पर किस तरह का खर्च होगा 2025-26 में, तो चेक डैम बनेगा, ये पूछता है, डैम उम पूछ देता है, याद रखेंगे। 352 जो है चेक डैम बनेगा, बियर जो है 3 बनेगा, और 10 लाख जो है सोलर सिंचाई परियोजना जो है, सौर सिंचाई परियोजना यहाँ लगाया जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, पंचायती राज के लिए जो है कितना प्रावधान बजट में किया गया है, तो 2144.78 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान बजट में किया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, इसके लिए कितना प्रस्तावित है राशि, तो 22,023.33 करोड़ का ये प्रस्तावित राशि है। यहाँ पर मैया सम्मान है। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है मैया सम्मान योजना प्रत्येक माह 2500 रुपया देने का यहाँ पे प्रावधान किया गया। पहले ये 1000 हुआ करता था प्रत्येक महीना, लेकिन बाद में ये 2500 रुपया कर दिया गया था। तो ये 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को मिलता है। तो 2025-26 में इसके लिए प्रस्तावित जो राशि है वो 13,363.35 करोड़, 13,363.35 करोड़ प्रस्तावित राशि है मैया सम्मान योजना के लिए। ठीक है, ये महिला बाल विकास क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसी पर खर्च हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, इसमें जो कुल लाभार्थी हैं याद रखना है ये 34 लाख है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना है प्रस्तावित राशि है कितना, 3850 करोड़, 3850 करोड़ ये प्रस्तावित राशि है, याद रखना है। आदिम जनजाति, हमारे यहाँ 8 आदिम जनजाति है, याद रखना है। तो उनका जो बहुल क्षेत्र है उसमें आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण किया जाएगा, कितना, 275। ठीक है, 275 आंगनबाड़ी केंद्रीय भवन का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए 33 करोड़ रुपया का राशि प्रस्तावित किया गया है, मतलब इसी से निर्माण किया जाएगा। ठीक है, मातृत्व किट जो है, मातृ किट योजना के तहत जो है इसके लिए लाभार्थी को 1500 रुपया देने का प्रावधान है। 4 लाख लाभार्थियों को यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए सरकार को यहाँ पे 60 करोड़ का खर्च होगा। तो याद रखिएगा, देखिए बहुत सारा है, लगभग 14-15 पेज का है, तो हमको थोड़ा सा तेजी से पढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इसमें 8 से 12 तक का जो बच्चा होता है उसको 2500 रुपया से लेकर के 5000 रुपया तक दिया जाता है लड़कियों को। ठीक है, 18 से 19 साल का जो किशोरी हो जाती हैं
तो 20,000 रुपया दिया जाता है। तो इस तरह का प्रावधान किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से महिला विकास वाला क्षेत्र में चल जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। यहाँ पर जो है 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसमें जो है एक मुफ्त राशि 30,000 रुपया दिया जाता है ब्याह के समय। ठीक है, कन्यादान योजना, जब कन्या का दान किया जाता है तो उस समय। देखिए संपूर्ण झारखंड जो है, संपूर्ण झारखंड यहाँ पे एप्लीकेशन पर लेकर के आए हैं मात्र 199 रुपया। कितना लोग इसको खरीदते हैं? 3 दिन के अंदर जो है यहाँ पे क्लास चालू हो जाएगा, 4 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये जो है हम मुख्य रूप से ध्यान में रख रहे हैं उत्पाद पुलिस। ठीक है, उत्पाद का, उसके बाद यहाँ पर फील्ड वर्कर और एलडीसी। ठीक है, एलडीसी, झारखंड का एलडीसी, ये तीनों को ध्यान में रख करके ये चालू किए हैं। तो इसको आप लोग खरीद लीजिएगा। पूरा यहाँ पर आपका जितना काम का है वो पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारा जो है वहाँ पर आप दे रहे हैं, पीडीएफ भी दे देंगे पढ़ने के लिए। उसके बाद जो है जितना पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ तो मिलेगा ही और क्लास भी पूरा यहाँ मिलेगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। देखते हैं कितना लोग आप लोग सपोर्ट करते हैं। और ये जो है ना, अगर आप लोग अच्छे तरीक़ा से सपोर्ट करेंगे तो डिजिटल सेटअप पूरा बड़ा सा लगेगा यहाँ पे। उसके बाद हम खड़ा होकर के जो पढ़ाने के लिए सोचे हैं उस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी इस चैनल के नेम से जो है यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिल जाएगा, यहीं से आपको पूरा पढ़ाई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रावधान किया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो 80 उत्कृष्ट विद्यालय, ये प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल जो है ये बनेगा। इसी तरह से 803 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु लाइव यहाँ पे निर्माण किया गया है। ठीक है, मतलब व्यावसायिक शिक्षा के लिए लाइव होना चाहिए, तो वो निर्माण किया गया, अच्छी बात है। व्यावसायिक शिक्षा मिलेगा तो सब नौकरी नहीं मांगेगा। ठीक है, इसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पर है कस्तूरी रंगन वाला, तो 2020 ईस्वी के तहत जो है नई शिक्षा नीति 2020 में आया था। तो इसके तहत जो शिक्षक हैं यहाँ पे उनको प्रति वर्ष 50 घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये यहीं पर प्रावधान किया गया है। नेतरहाट विद्यालय जो है, जो 1954 में बना था, नेतरहाट लातेहार में है। तो इसके तर्ज पर मसलिया में, दुमका में, फिर उसके बाद खुटपानी, चाईबासा और उसके बाद यहाँ पे नावाडी जो बोकारो में पड़ता है, तो यहाँ पर विद्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा नेतरहाट के तर्ज पर। अच्छी बात है, मेधावी छात्रों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा। झारखंड स्टूडेंट रिसर्च इनोवेशन पॉलिसी 2025 ये लाया गया है। ठीक है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, 2025-26 में जो है यहाँ पर देखा जाए तो एक वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना 10वां और 12वां में जो अनाथ बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए दिया जाता है ट्यूशन फी। और ये ट्यूशन फी जो है ना वो 10 लाख रुपया तक हो सकता है ईयरली, और महीना में 4,000 रुपया तक ये प्रावधान किया गया है। तो इसी में इसको शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, ये जितना बताएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो करने का बात कहा गया है कहाँ पे? जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज में किया जाएगा। ये 2025-26 का जो बजट है इसमें इस तरह का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज में किया जाएगा। इसी तरह से तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना धनबाद, जमशेदपुर, दुमका में किया जाएगा, याद रखना है। तकनीकी विश्वविद्यालय धनबाद, जमशेदपुर, दुमका में, और ये राजकीय विश्वविद्यालय जो है वो जमशेदपुर, गुमला और साहेबगंज में किया जाएगा। इसी तरह से व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्किल्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, और फिनटेक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्कूल का जो निर्माण है यहाँ पे बिजनेस एवं मास कम्युनिकेशन की स्थापना रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर में किया जाएगा। ठीक है, मास कम्युनिकेशन बिजनेस से संबंधित जो है ये रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर में इसका स्कूल खोला जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रस्तावित है। ये सब अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से सरकार का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापार बिजनेस में ध्यान दें,
जिससे कि क्या है कि झारखंड का स्थिति सुधरे और उसका अपना स्थिति सुधरे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में क्या प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में क्या प्रावधान किया गया है, इसमें कुल जो बजट है वो है 7,470.5 करोड़ का। ठीक है, तो याद रखेंगे 7,470.5 करोड़ का ये टोटल बजट है। इसमें देखा जाए तो रांची में एक न्यू मेडिकल कॉलेज खोलने का बात कहा गया है। रांची में एक न्यू मेडिकल कॉलेज खोलने का बात किया गया है, याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तर्ज पर खुट्टी, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, जमशेदपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाएगा। याद रखना है PPP मॉडल पर। ठीक है, पब्लिक याद रखेंगे, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप के तर्ज पर बनाने का बात कहा गया है। ठीक है, बाकी इस चैनल से जुड़ जाइएगा, इसी नाम से ऐप्स भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पेयजल और स्वच्छता को देखा जाए इसमें कितना प्रावधान किया गया है। तो बजट में देखा जाए तो कुल राशि में इसका प्रावधान है 4,710 करोड़ का प्रावधान किया गया है पेयजल और स्वच्छता को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, देखिए जल जीवन मिशन के तहत जो है यहाँ पर लगभग 62.5 लाख परिवारों को स्वच्छ जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया था। देखा जाए तो अभी तक कितना पहुँचाएं तो लगभग आधा। ठीक है, आधा से थोड़ा ज़्यादा पहुँचाए हैं। ठीक है, 34.17 लाख को हम पहुँचा चुके हैं और जो बचा हुआ है शेष को पहुँचाना है, तो इसी के तहत लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो चरण 2 था उसमें 6.16 लाख शौचालय का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला, इसके लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है। तो 2,863.49 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये खाद्य सुरक्षा योजना जो अन्न वितरण होता है उसके लिए कितना खर्च किया जाएगा, तो 470 करोड़ का प्रावधान है। और धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना जो 10 रुपया में मिलता है इसके लिए 600 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, इसके लिए किस तरह का प्रावधान किया गया है। तो कुल बजट में इसका प्रावधान है 1,085.7 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसमें जो प्रावधान किया गया है वो कहाँ कहाँ किस तरह का खर्च किया जाएगा, तो 20 स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जाएगा, 20 स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। 2025-26 में कौशल विकास मिशन के लिए 585.99 करोड़ का प्रावधान है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है 3,384.45 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, तो स्कूल में जो ड्रॉप आउट होता है उसको रोकने के लिए बच्चा को साइकिल दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कि बच्चा घर नहीं भागे, आराम से बच्चा जो है वो स्कूल आए। और इसी तरह से ड्रॉप आउट को कम करने के लिए मिड डे मील दिया जाता है, जिससे कि बच्चा अंडा, दूध, उसके बाद जो है चावल, दाल, खिचड़ी खाने के लिए बच्चा आए, पढ़े चाहे नहीं पढ़े लेकिन ये सब खाने के लिए पहुंच जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में बजट में क्या प्रावधान किया गया है। यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या प्रावधान किया गया है, जो इको टूरिज्म का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, अभी हेमंत सोरेन जो है बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इको टूरिज्म क्षेत्र का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री जनवन योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री जनवन योजना को बढ़ावा देने का बात कहा गया है। इसके बाद दुमका का जो मसानजोर डैम है उसके पास कॉटेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, दुमका का मसानजोर डैम जो है कनाडा के सहयोग से बना है, कनाडा डैम भी इसको कहते हैं। इको कॉटेज का यहाँ पे उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इसी तरह से पश्चिमी सिंहभूम का जो सारंडा है वहाँ पे किरीबुरू जो क्षेत्र है यहाँ पे घागीरथी जलप्रपात का विकास किया जाएगा। घागीरथी जलप्रपात कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है,
2025-26 में 2.5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। याद रखेंगे 2.5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, VVI है, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पथ निर्माण के क्षेत्र में बजट में क्या प्रावधान किया गया है? तो पथ निर्माण के लिए यहाँ पे बजट में जो है 5,908 करोड़ रुपया का लक्ष्य जो है रखा गया है। इसमें देखा जाए तो झारखंड में कुल जो है वो सड़क कितना है? तो 14,779 किलोमीटर का सड़क है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखेंगे। नागरिक विमानन जो है इसके लिए कितना खर्च किया जाएगा? तो नागरिक विमानन के लिए जो है कुल बजट में प्रावधान किया गया है 115.19 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखना है। साहिबगंज के क्षेत्र में डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है बनेगा और एयरपोर्ट जो कार्गो हब का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, साहिबगंज के क्षेत्र में आपको मल्टी मॉडल टर्मिनल भी मिलेगा, जो देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल बना था। ठीक है, आगे देखते हैं। एयर एम्बुलेंस जो है प्रारंभ हुआ था 28 अप्रैल 2023 ईस्वी को। तो इसमें जो है क्या किया गया है इस बजट में कि इसका जो पूर्व निर्धारित दर था उसमें 50% का कटौती कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि एयर एम्बुलेंस का प्रयोग जो है ना पेटो दर्द के लिए लोग कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए जो है ना कटौती यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा, पक्का यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में बजट में क्या प्रावधान किया गया है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि प्रत्येक माह 200 यूनिट तक बिजली जो है मुफ्त दिया जाएगा। ये तो दिया ही जाता है। ठीक है, याद रखना है। कितना लाभार्थी को दिया जाएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना है। इसके लिए जो बजट प्रावधान किया गया है 5,005 करोड़ का यहाँ पे बजट का प्रावधान किया गया है 2025-26 में। ठीक है, इसके बाद पतरातू में जो है 4,000 मेगावाट का यहाँ पे सुपर थर्मल पावर प्लांट का स्थापना करने का यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रहेगा मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना। ठीक है, उज्ज्वल झारखंड योजना ये विद्युतीकरण के क्षेत्र के लिए है। इसमें 500 करोड़ का प्रावधान झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें गांधी जी का कोई कथा है नहीं कि याद करवाना होगा, ऐसे बोलना होगा, कहानी सुनाना होगा। ये सीधे सीधे जो है फैक्ट है, रटना पड़ेगा। ठीक है, बजट से पक्का क्वेश्चन 4-5 छपता है तो आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे उद्योग क्षेत्र में बजट में क्या प्रावधान किया गया है तो इसको देखते हैं। देखिए, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत बोकारो, गिरिडीह, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह देवघर में है और देवीपुर भी देवघर में है। ये औद्योगिक क्षेत्र का आधारभूत संरचना का यहाँ पे विकास किया जा रहा है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, ये औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पे विकास का बात कहा गया है। इसके बाद यहाँ पर बात किया जाए MSME को प्रोत्साहित करने के लिए MSME प्रोत्साहन नीति 2023 यहाँ पे लाया गया है। मतलब छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए ये लाया गया नीति, याद रखना है। इसके बाद तसर उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान पर है। 2025-26 में देखा जाए तो इसका लक्ष्य रखा गया कि 1800 मैट्रिक टन का यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा। तसर झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है, पूरा देश में सबसे ज़्यादा तसर यहाँ उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सीधे तौर पर क्वेश्चन छपेगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य के क्षेत्र में बजट में क्या प्रावधान किया गया इसको देखते हैं। देखिए, 41 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। 41 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, मतलब मैदान बनाया जाएगा। इसको सीधे भाषा में समझिए। ठीक है, खेलने वाला प्लेग्राउंड बनाया जाएगा। सभी गांव में देखा जाए तो सभी गांव में सिंधु कान्हू युवा क्लब की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, सिंधु कान्हू युवा जो है क्लब का स्थापना सभी गांव में किया जाएगा। देवघर में फूड क्राफ्ट संस्थान की स्थापना की जाएगी। देवघर में फूड क्राफ्ट संस्थान का स्थापना किया जाएगा। इसके बाद खंडोली डैम। ठीक है, खंडोली डैम कहाँ पर है तो ये आपका गिरिडीह में देखने को मिलेगा। तो खंडोली पर्यटन स्थल जो गिरिडीह में है इसका विकास किया जाएगा। भोगनाडीह सिंधु कान्हू चांद भैरव का जो है ये संथाल विद्रोह से संबंधित रहा है। ठीक है, इसका विकास किया जाएगा, जो कहाँ पे है, साहिबगंज में है। ठीक है,
और इसके बाद सुंदर डैम, जो सुंदर डैम है इसका भी विकास किया जाएगा। कहाँ पे है? गोड्डा में है, ठीक है। नागफनी, उसके बाद अंबा घाट जो है इसका भी विकास किया जाएगा जो गुमला में है, ठीक है। ये सब स्थान याद रखिएगा, बजट में चर्चा है, इसका मतलब पूछ सकता है, ठीक है। अंबा घाट कहाँ पे है? नागफनी जलप्रपात कहाँ पे है? तो गुमला में है, ठीक है। 2025-26 में देखा जाए तो दसम जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, उसके बाद नेतरहाट, पतरातू में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। भुरकुंडा में ग्लास उद्योग भी है, ठीक है, तो ग्लासवा वहीं से लेकर के वहीं लगा देगा, ठीक है। तो दसम जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, नेतरहाट और पतरातू में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2025-26 में जोन्हा जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, कौलेश्वरी पहाड़ मुंडन के लिए प्रसिद्ध है, चतरा हंटरगंज में पड़ता है, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी, यहाँ पे रोपवे का निर्माण किया जाएगा। रोपवे मतलब समझ रहे हैं, पहाड़ जैसे ऐसे है और लोग यहाँ पर है, तो यहाँ से पहाड़िया तक चढ़ने के लिए ये यहाँ पे झूला रहता है, इसमें ऐसे बोगी लगा रहता है, ऐसे ऐसे चढ़ता है लोग, ठीक है। कभी अगर टूट गया रस्सी त्रिकुट पहाड़िया जैसा तो फिर आदमी कहीं और रस्सी कहीं, ठीक है। तो ये यही होता है रोपवे, तो रोपवे का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं पेरवा घाट जलप्रपात। पेरवा घाट जलप्रपात जो है ये खुट्टी में है। अब पांडु पुडिंग, ठीक है, पांडु पुडिंग जो है ये खुट्टी में है, याद रखेंगे। यहाँ पर जो है देखा जाए इको टूरिज्म सर्किट के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, खुट्टी में, याद रखना है। इसी तरह से सिंदरी देवघर में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का स्थापना करने का बात कहा गया है, याद रखना है। इसके बाद अति प्रभावित जो उग्रवादी प्रभावित जिला है पश्चिमी सिंहभूम, पूरा देश में इसका नाम आया है। इसके अलावा 4 जो है सेंसिटिव जोन है नक्सल को लेकर के, ये गुमला, उसके बाद लातेहार, लोहरदगा और गिरिडीह में, तो इस पर भी अंकुश लगाने का यहाँ प्रयास किया जाएगा, ठीक है। इस पर भी लगाम लगाने का प्रयास सरकार करेगी, इसका भी चर्चा यहाँ पर किया गया है। आगे अगर बात किया जाए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को संचालित करने का बात, ये तो हमेशा से किया जा रहा है और चलते भी आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाकी जो है इससे ज़रूर जुड़िएगी, थोड़ा सा आप लोग का कॉपरेशन होगा तो मेरा सारा बोर्ड वोर्ड का सेटअप आ जाएगा और बहुत जल्द, मतलब ये क्लास जो है हम तो अभी से चालू कर दिए हैं, लेकिन पूरा डिजिटल सेटअप के साथ भी हम इसी में क्लास लेंगे, ठीक है। तो 199 रुपया का है, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। एप्लीकेशन इस तरह से है, इसको खोलिएगा, इजी फॉर स्टडी इस तरह से खुलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा, ठीक है, कुछ अच्छा बात लिख दीजिएगा। बाकी जो है वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।